हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ओम्स लॉ से के ऊपर है। ओम्स लॉ हमारे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे सर्किट को एनालिसिस करने के लिए। हमारे सर्किट को एनालिसिस करने के लिए, सर्किट को अच्छे से समझने के लिए, या फिर सर्किट से रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं ओम्स लॉ कहते किसे हैं। सबसे पहले देख लीजिए, स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉलोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। मतलब कि सारे फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो करंट कंडक्टर में जो सप्लाई फ्लो हो रहा है वो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। सारे फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो कंडक्टर में जो भी सप्लाई फ्लो हो रहा है वो उसका जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के। इसे सिंपली ओम्स लॉ कहते हैं। एक बार और इंग्लिश में देख लीजिए, स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉलोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट। ओके, उसके बाद ये देखिए सर्किल में मैंने ड्रॉ किया है कि V इज़ टू आई आर, V बाई आई आर। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा है ओम्स लॉ का, V इज़ टू आई आर। इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मैंने R इज़ टू V बाई आई लिखा है, फिर I इज़ टू V बाई आर लिखा है, जहाँ पे V इज़ टू वोल्टेज होता है, R इज़ टू रेजिस्टेंस होता है, I इज़ टू करंट होता है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, तो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके आई को R इज़ टू V बाई आई करके आप लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, I इज़ टू V बाई आर करके आप लोग सर्किट का करंट निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद इसका यूज़ देख लीजिए। इसका यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एक और देख लीजिए कि यूज़ ओनली कंडक्टर नॉट फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर और इंसुलेटर। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है जैसे कि यूज़ ओनली कंडक्टर नॉट फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर और इंसुलेटर। नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है सेमी कंडक्टर सच एज के सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो इसके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ओम्स लॉ इसको फॉलो नहीं करता है। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है ये। इन वेक्टर फॉर्म में J इज़ टू सिग्मा इंटू ई, वेयर E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है, सिग्मा जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन करता है, और J जो मेरा वो करंट डिफाइन करता है। और इस लॉ को भी आप सिंप्लीफाई करके यहाँ से सिग्मा सिग्मा फिर जे, मतलब कि करंट डेंसिटी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है, एक सिंपली सर्किट है। सर्किट के अंदर रेजिस्टर है और रेजिस्टेंस में यहाँ पे देखिए सप्लाई दे रखा है, प्लस माइनस वोल्टेज दे रखा है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से करंट निकल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे करंट इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपली सप्लाई जो दे रहे हैं हम लोग सर्किट में V और उसके कितना रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय R, तो ये मेरा करंट हो गया। इसी से आप लोग वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज से आप लोग रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, जैसे कि एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग ओम्स लॉ के द्वारा सर्किट को एनालिसिस करते हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। सर्किट में क्या क्या पैरामीटर दे रखा है, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सब फाइंड आउट करते हैं, इसलिए एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकेंड हुआ जो AC DC दोनों में यूज़ होता है। थर्ड मेरा मेटल कंडक्टर होता है, जितना मेटल कंडक्टर है सभी में मेरा यूज़ होगा। हमने आपको पहले भी बताया कि नॉन मेटेलिक कंडक्टर, इंसुलेटर, इसमें यूज़ नहीं होता है, सिर्फ मेटल कंडक्टर में यूज़ होता है। उसके बाद सर्किट कंपोनेंट, सर्किट कंपोनेंट जैसे रजिस्टर में यूज़ होता है, ये इंसुलेटर या फिर ये कैपेसिटर, ये सब में यूज़ नहीं होता है। तो सर्किट कंपोनेंट रजिस्टर इसमें यूज़ होता है। नॉट अप्लाइड टू यूनिलेटरल नेटवर्क, यूनिलेटरल नेटवर्क के लिए अप्लाई नहीं होता। वो नेटवर्क जो एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है उसके लिए अप्लाई नहीं होता, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, ये दोनों इस तरीके का नेटवर्क है, इस तरीके का एलिमेंट है जो एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, इसलिए इसमें
ओम्स लॉ यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन में वोल्टेज कुछ और, मतलब सप्लाई का अमाउंट कुछ और रहता है और दूसरे डायरेक्शन में कुछ और रहता है, इसलिए ये यूनिलैटरल कहलाता है, इसलिए यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ओके, तो ये था ओम्स लॉ का छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा यूज़, छोटा सा प्रोसेस कि ओम्स लॉ होता क्या है, कहाँ पे यूज़ है, ओम्स लॉ को सिंप्लीफाई किया करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये है, ये इक्वेशन V = IR, इससे आप लोग सिंप्लीफाई करके रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप लोग करंट इससे निकाल सकते हैं V/R करके। आपका वोल्टेज और करंट दे रखा है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आपका करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ पे एक छोटा सा वीडियो। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और भी इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।